हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं सेकंड चैप्टर लेके आ गया हूँ जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज भी इसे वन शॉट में कर देंगे ख़त्म। और आज PYQ भी लेके आए हैं, PYQ करते चलेंगे, पेपर सॉल्व करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एसिड क्या होते हैं? एसिड को देखा होगा आपने, क्या है? एसिड पर लिखा रहता है वार्निंग, यानी कुछ खतरनाक चीज़ है। एसिड कैसी चीज़ है? थोड़ी सी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले नींबू को देखें, आपने नींबू खाया होगा, कैसा लगता है टेस्ट में? खट्टा खट्टा लगता है ना, खट्टा खट्टा लगता है ना। खट्टे को कहते हैं इंग्लिश में सॉर टेस्ट होता है नींबू का। और नींबू में क्या होता है? एसिड। तो आपको प्रैक्टिकल भी बता दिया मैंने कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है। वैसा नहीं HCl हो गया, ये सब H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब से कभी छेड़ाखानी नहीं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये स्किन को बर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला सॉर टेस्ट होता है। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। देखिए, एसिड मतलब खतरनाक, यानी रेड। किसी भी चीज़ को लाल कर देंगे, लाल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है? रेड कर दिया एसिड के सॉल्यूशन में, ठीक है। सबसे मेन बात, एसिड को अगर हम वाटर में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो क्या देता है वो? अरे सिंपल सी बात है भाई साहब, जो भी कंपाउंड H+ आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, वो एसिड है, दैट्स इट। H+ आयन मिलने चाहिए तो वो एसिड है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आपको जैसे लेमन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो ज़्यादा H+, देखिए H+ जितना ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। H+ जितना कम उतना वीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि H+ जो देगा वही तो एसिड है, जो ज़्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम देगा वो वीक एसिड। आगे बात समझ, बहुत ईजी है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो H+ बहुत ज़्यादा देंगे, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 आपको याद करने हैं, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। वीक एसिड में आते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है जी। जो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो उसमें आ जाते हैं। वीक एसिड में आ गए एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? जिनके अंदर एसिड ज़्यादा होता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी कम होता है, एसिड ज़्यादा। डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है? जिसके अंदर पानी ज़्यादा होगा और एसिड कम होगा, ठीक है। बेस क्या होते हैं? बेस आपने साबुन देखी होगी, ठीक है। साबुन कैसी होती है? स्लिपरी होती है ना। सोप कैसी होती है? स्लिपरी होती है। अगर गलती से नहाते नहाते अगर कभी मुंह के अंदर साबुन चली गई हो तो टेस्ट कैसा रहता है? कड़वा टेस्ट रहता है, यानी कैसा रहता है? बिटर। कैसा टेस्ट रहता है भैया? बिटर, कड़वा। तो साबुन क्या है? एक बेस है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोड्यूस OH- आयन इन वाटर। कोई भी कंपाउंड बेस होगा, अगर वो पानी के अंदर जाके, कहाँ पर? पानी में मिलके पानी हो जाए और H2O के साथ मिलकर OH- दे जाए, तो वो कंपाउंड बेस कहलाएगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन दे, ये आपको याद कर लेना है। बिटर टेस्ट होता है, कड़वा लगता है यार, साबुन ध्यान कर लो, ठीक है। सोपी टू टच, यानी सोप जैसा होता है। अरे सोप ही तो बेस होता है बस। बेस और एसिड आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है। एसिड क्या करता है? एसिड ब्लू को रेड में करता है, लिटमस पेपर को। बेस क्या करेगा? बेस करेगा ये कि रेड लिटमस को ब्लू में कर देगा, ठीक है जी। इसका कुछ एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? बेस होते हैं। कुछ बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्कली, ठीक है। दीज आर बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, जैसे कि NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर देखो NaOH पानी में हमने मिलाया तो Na और OH- में टूट गया। NaOH Na+ और OH- में टूट गया। ये वाटर में मिला है, वाटर में, तो क्या दे रहा है? OH- आयन दे रहा है। OH- आयन कौन देते हैं? बेस। तो NaOH क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। इसमें डिटर्जेंट भी आ जाता है और सोप आ जाती है। अब भाई पता कैसे लगाएं कि कोई कंपाउंड एसिड है, बेस है? अब पानी में डाल के हम ये तो नहीं पता लगेगा कि वो H+ दे रहा है, OH हम देख नहीं सकते। तो कुछ इंडिकेटर चाहिए हमें पता लगाने के लिए कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर हमारे कुछ टाइप के होते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक एक करके इनकी बात करते हैं। पहला आता है लिटमस पेपर, जो कि नेचुरल
इंडिकेटर है वो एसिड में, अगर हम एसिड में लिटमस पेपर डालेंगे, लिटमस पेपर जनरली पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो ये पर्पल कलर को क्या करता है, पर्पल कलर को क्या कर देता है, पर्पल कलर को रेड में कर देता है, एसिड के साथ, बेस के साथ ब्लू में कर देता है। ठीक है, ये लिटमस पेपर किससे बना है, लाइकन से। लाइकन फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही लाइकन होता है। खैर ये केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। अगला है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन एक सिंथेटिक है, यानी नेचुरली डिराइव नहीं है, प्लांट बेस्ड नहीं है, नेचर से नहीं आता, हमने लैब में बनाया है, सिंथेटिक। ये एसिड में कलरलेस होता है, कोई कलर शो नहीं करता, लेकिन बेस के कॉन्टैक्ट में आके पिंक कलर दे देता है, पिंक कलर देता है। ठीक है, इसे हम टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज आ गया। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज बस नाम का धोखा है, ऑरेंज से कन्फ्यूज मत हो जाना, ये सिंथेटिक है। एसिड में रेड कलर देता है, बेस में येलो कलर देता है। देखो ऑरेंज कहीं नहीं आया, ऑरेंज कहीं नहीं आया। ठीक है, रेड देगा एसिड में, बेस देगा येलो में। याद कैसे रखोगे, एसिड खतरनाक, खतरनाक। ठीक है, खतरनाक से रेड, कौन कौन देता है रेड, लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज रेड देता है। अच्छा, ऑरेंज से रेड बन गया। ठीक है, और क्या बन सकता है, ब्लू बन सकता है, नहीं बन सकता, क्या बन सकता है, येलो। तो येलो कौन बना देगा, बेस बना देगा मिथाइल ऑरेंज के साथ। तो ऐसे याद कर सकते हो। अगला टर्मरिक, जो एक नेचुरल इंडिकेटर, आपके घर में हल्दी होगी, कभी आपने कुछ सब्जी खाई होगी, हल्दी के दाग लग गए आपके शर्ट पर, तो अगर आप उसे धोते हो, यानी साबुन लगाते हो, यानी बेस लगाते हो, तो क्या होता है, वहाँ पे दाग हो जाता है, एक दाग लग जाता है लाल कलर का दाग। तो एसिड में कोई चेंज नहीं रहता, एसिड में हल्दी कोई चेंज नहीं दिखाती, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने से रेड हो जाती है। ठीक है, टर्मरिक पाउडर में ये होता है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज में पाया जाता है, नेचुरल है। रेडिश पिंक होता है एसिड में, ग्रीनिश येलो होता है बेस में। ठीक है, पीएच सेंसिटिव होता है, नेचुरल डाई है, नेचुरल डाई है। ठीक है, आगे अगला आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, यानी ऑल फैक्ट्री मतलब, ऑल फैक्ट्री मतलब होता है स्मेल, यानी अब हम स्मेल से पता लगाएंगे ये एसिड है, बेस है, क्या है। ठीक है, तो ये नेचुरल होते हैं। ठीक है, स्मेल ऑफ अनियन और वनीला एसेंस, वनीला एसेंस, अनियन और क्लोव ऑयल भी इसका एक एग्जांपल है। क्या है, क्लोव ऑयल, इसे भी आप लिख लेना, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल। ठीक है, ये एग्जांपल है। जो अगर हम इसे एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, देखो किसके कांटेक्ट में लाएंगे, अगर हम इसे एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो कोई चेंज, कोई स्मेल में चेंज नहीं आता। अगर बेस के कांटेक्ट में आने से इनका स्मेल खत्म हो जाता है। ठीक है, आइए इंडिकेटर में बताया। फिनोप्थिलीन क्या होता है, बेस एसिड के अंदर कलरलेस, और एल्कली यानी बेस के अंदर कैसे होता है, पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर रेड, बेस के अंदर येलो। हल्दी, देखो यहाँ पर सॉल्टी वाटर है, यहाँ पर लेमन, यानी एसिड, एसिड के साथ येलो ही है। और सोपी वाटर, सोप क्या होता है, बेस होता है, यानी बेस के साथ हल्दी मिलाई, हल्दी मिलाई तो कैसा हो गया, रेड, रेड टाइप हो गया। यहाँ पर लिटमस पेपर का हो गया, एसिड के साथ रेड में कन्वर्ट हो गया और बेस के साथ ब्लू में। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्लोव ऑयल, अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट, जो कि बेस के कांटेक्ट में आने से अपना कलर, सॉरी स्मेल खो देते हैं, स्मेल खत्म कर देते हैं। अगला आता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या चीज़ है भाई, भाई सॉल्ट कुछ नहीं है, जब एसिड और बेस की शादी होती है तो उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे का एक नाम है सॉल्ट, एक का नाम है वाटर। दो बच्चे होते हैं जिनमें से एक होता है सॉल्ट। तो ये सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनता है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस, यानी एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, तब उसका बच्चा जो होता है वो सॉल्ट होता है। यानी सॉल्ट एक बच्चा है इसका, एसिड और बेस का। ClNaOH मिलाए एसिड और बेस, तो क्या बना, क्या बना, वाटर और NaCl। क्या लिखा है, NaCl, Na+Cl-। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं सॉल्ट के, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, आप जो खाते हो सब्जियों में डाल के, ये वो टेबल सॉल्ट है, NaCl है। ठीक है, NaCl हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। बेकिंग सोडा इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आप याद रख लेना, अभी बाद में बहुत काम आएगा। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में काम आता है। वाटर सॉफ्टनर, वाटर की हार्डनेस को कम करता है। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट कैसा है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी है साथ में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इस्तेमाल होता है। अमोनियम नाइट्रेट नीचे लिखा हुआ है, फर्टिलाइजर्स, और अमोनियम नाइट्रेट हो गया NH4
NO3, ठीक है, ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट। ये कुछ एग्जाम्पल थे कॉमन सॉल्ट के। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब भाई एसिड और बेस कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं अलग अलग रिएक्शन होने पर, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारी रिएक्शन विद मेटल, अगर हम एसिड, ये डी नीचे आ गया, डी यहाँ होना चाहिए था, एसिड को अगर हम रिएक्ट करते हैं, एसिड या बेस ले लो, एसिड या बेस दोनों में से किसी को भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये एसिड की रिएक्शन है, ये बेस की रिएक्शन है। चलिए एक एक करके देखते हैं दोनों को। एसिड में ले लिया मैंने HCl प्लस जिंक, HCl टूटेगा H प्लस Cl माइनस में, ठीक है, जिंक, और आपस में ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जिंक किसके साथ मिल जाएगा, क्लोरीन के साथ, जिंक क्लोराइड, और प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इस हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम कैसे बताते हैं, बाय द पॉप साउंड। अब इसके पास मैच स्टिक लेके जाएंगे, जलती हुई कोई चीज़ लेके जाएंगे तो एक पॉप साउंड के साथ ये जल जाएगी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, फ्लेमेबल। बे क्या होगा, बेस और मेटल मिलके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सेम वही मैंने बताया। NaOH ले लिया, जिंक के साथ क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, याद रख लेना Na2ZnO2, ठीक है, ये क्या है, सोडियम जिंकेट। भैया नाम याद रखो और केमिकल फॉर्मूला इक्वेशन याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट उठ के आती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो रिएक्शन ऑफ जिंक, जिंक की रिएक्शन हो रही है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड कि किसकी टेस्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, हमने देखा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, हम हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को चेक कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक जिंक क्या है, एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मैंने बताया आपको, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगी और इस ट्यूब के जरिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। ये सॉफ्ट सॉल्यूशन क्यों बनाया, ताकि हाइड्रोजन गैस निकले और बबल में ट्रैप हो जाए, बबल के अंदर क्या भर जाएगी, हाइड्रोजन गैस। जब इस बबल के पास हम लाइट लेके जाएंगे, यानी ये लेके जाएंगे कैंडल, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ फूटेगी, पॉप साउंड आवाज आएगी, ठीक है, पॉप साउंड। नेक्स्ट भैया बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर 1 में भी काम आएगी, चैप्टर 1 में, किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत रोल है, मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ये इसे डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है जी। इसकी एक ट्रिक है, जैसे कि कटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ओडी। कटरीना से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब नॉट ओडी तो इसका निमोनिक्स है, और Au मतलब होता है गोल्ड, ठीक है जी। और यहाँ पर आप लगा लेना हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए इसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे आगे कैसे यूज होता है। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे आ गए, सेकेंड रिएक्शन करा देते हैं हम एसिड और बेस की, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट। अच्छा कोई भी मेटल है, मान लीजिए X CO3, तो ये क्या हो गया, कार्बोनेट। अगर कोई मेटल है X, अगर HCO3 है, ये है बाइकार्बोनेट, ठीक है, HCO3 बाइकार्बोनेट होता है और CO3 कार्बोनेट होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। एसिड के साथ रिएक्शन कराने में क्या होता है, एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं, तो क्या निकलता है, सॉल्ट, H2O तो निकलेगा ही, सॉल्ट और H2O, साथ में एक बच्चा और निकल जाता है, जैसे कहते हैं CO2, ठीक है, यानी सॉल्ट निकलेगा, CO2 निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। 3 चाइल्ड होंगे आपके, क्योंकि बाइकार्बोनेट है, C भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। बेसिस में इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन अकर, ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। इसका एग्जांपल देखिए, HCl और सोडियम कार्बोनेट अगर हमने मिक्स करा, देखो यहाँ पे मैं वो करके दिखाता हूँ आपको, HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो क्या बनेगा, Na2, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, ये 2 कर लेते हैं, हमें बैलेंस करेंगे तो बना लेगा NaCl प्लस CO3, जो H है यहाँ से लेगा 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना देगा, वाटर,
और एक बनेगा CO2। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। इस तरीके से एक और एग्जांपल है हमारे पास जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका भी वही सेम बनेगा। ध्यान देना, बस बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर लेना तो नंबर कट जाएंगे। सही सही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगला है देखो, अगली इंपॉर्टेंट चीज़, ये एग्ज़ाम में ऐसा ही उठ के आया है कई बार, ये पूरा चित्र जिसमें आपको ये नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, आपसे पूछ लीजिए बताओ ये क्या है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम अभी पढ़ लेते हैं। वैसे तो 30 दिन बचे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पर हमने लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, यानी HCl लिया हमने। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, यानी एसिड की रिएक्शन हम Na2CO3 से कराएंगे तो क्या निकलता है पता है अपने को? NaCl निकलेगा, CO2 निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। ठीक है, तो ये गैस बनी, ये होगी इवॉल्व। देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गई ऊपर जाके इसमें आई है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या आ रही है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ रही है। ठीक है, मान लिया, ये भी मान लिया। चलिए, और यहाँ पर हमने ले रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये जो CO2 है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके प्रेजेंस में आएगी तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम वाटर कहते हैं। तो लाइम वाटर के साथ अगर CO2 आएगी, लाइम वाटर के साथ अगर CO2 आएगी तो क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या कहते हैं इसे? लाइम स्टोन कहते हैं, या इसे आप चौक भी कह देते हो। जो चौक होती है ना जिसमें बोर्ड पे लिखते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, CaCO3। ठीक है, और H2O। जो लाइम है, जो ये वाटर बना है, लाइम वाटर बना, ये कैसा हो जाएगा? मिल्की, यानी वाइट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ज़्यादा CO2 पास करा दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी मिल्की हुआ है पास होने पर CO2, लेकिन ज़्यादा ही पास करा दी। अब देखो जो CaCO3 बना, यानी लाइम स्टोन बना, आप उसमें दोबारा से बार बार CO2 पास कराते गए तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक कलरलेस बन जाता है। मिल्की से कलरलेस हो गया एक्सेस में, अगर हमने CO2 पास कराई तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अगला है रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। अब हमने क्या करा? अरे रिएक्शन करा दी एसिड और बेस की एक साथ। अरे ये तो हमने पढ़ लिया। अरे इसे ही तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हाँ ठीक है, अब जो इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा सॉल्ट हमारा मेन है। ठीक है, सॉल्ट बनेगा एसिड और बेस की रिएक्शन से। अब ये सॉल्ट क्या होगा? इसका ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? किसकी तरफ होगा? मम्मी की तरफ जाएगा, पापा की तरफ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये समझने का तरीका है, काफ़ी अच्छा तरीका है। अब देखिए, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, तो बेसिकली हमें क्या कराना है? ये एसिड और बेसिक तो रिएक्ट कर रहे हैं, तभी तो सॉल्ट बनना है। अगर हमने एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया, ये वीक ले लिया, वीक बेस लिया, तो किसके करेक्टर जाएंगे? जो स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चा भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग कौन सा? एसिड, तो सॉल्ट भी एसिडिक बनेगा। ठीक है, अगर वीक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लिए तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, दोनों ही वीक ले लिए तो भी कहीं नहीं जाएगा, तो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, इस तरीके से समझिए और याद करिए। अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, बेसिस की, एसिड की करा दो, एसिड की रिएक्शन करा दो, एसिड की रिएक्शन करा दो किससे? एसिड की रिएक्शन करा दो मेटल ऑक्साइड से। कोई भी मेटल है M, ठीक है, और ऑक्साइड जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे अगर एसिड से तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड है, देखो सॉल्ट और वाटर कब मिलता था? आप खुद बताओ। जब एसिड और बेस मिलते थे तभी तो मिलता था सॉल्ट और वाटर, और यहाँ पर सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, यहाँ पर एसिड भी है, तो बेस की जगह कौन काम कर रहा है? बेस की जगह काम कर रहा है मेटल ऑक्साइड। यानी मेटल ऑक्साइड कैसा है नेचर में? वो बेसिक है जी, याद कर लो, बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने मेटल ऑक्साइड्स, देख लो नहीं दिख रहा तो मेटल ऑक्साइड्स लिख रहा है मैंने। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज
इट रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस। बेस की हम रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और एसिड और बेस में जब रिएक्शन होगी तो सेम बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस बनाएंगे तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेंगे? एसिड की तरह। मैं लिख भी रखा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ठीक है, कुछ कॉमन देखो, एसिड और बेस में कॉमन क्या है? कुछ तो कॉमन होगा। अरे देखो, एसिड जो है, सारे एसिड जितने भी एसिड हैं, जितने भी एसिड है, अगर वो एसिड हैं तो उनकी ये शर्त है, उन्हें वाटर में जाकर, पानी में जाकर टूटना पड़ेगा। पानी में जाकर टूटना पड़ेगा और H+ आयन देने पड़ेंगे। HCl है, पानी में जाएगा तो बेचारा टूट जाएगा। टूट के क्या देगा? H+ और Cl-। यहाँ से टूट गया और H+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। तो H+ आयन दिया वाटर में, तो यानी क्या है? HCl एक एसिड है। एसिड प्रोड्यूस H+ इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक नेचर, यानी H+ ही एसिडिक नेचर कराते हैं। ऑल बेसिस हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन। अब जो यहाँ पर H+ आयन दे रहे हैं, वाटर में H+ आयन अकेले नहीं रह सकते, ये अकेला नहीं रह सकता, इसे भी कोई अपना साथी चाहिए। अब जब इसे अपना साथी चाहिए तो इसके पास तो कुछ है नहीं, तो ये वाटर को ही अपना साथी बना लेता है और ये दोनों मिलकर एक बच्चा कर देते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड वाटर में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, सारे एसिड H+ आयन देते, सारे बेस OH-, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ देखो, यहाँ ये हो रहा है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कराएगी। ये बीकर है, बीकर में नेल डाल दी। क्या नेल? ये एक एनोड का काम कर रही है, कैथोड का काम कर रही है। डाइल्यूटेड HCl, ठीक है, डाइल्यूटेड HCl है। HCl को क्या करा? वाटर में डाला। डाइल्यूटेड है ना, देखो डाइल्यूटेड बोला उसने बोला डाइल्यूटेड। डाइल्यूट मतलब वाटर भी है, तो वाटर की प्रेजेंस में क्या करेगा? H+ और Cl- दे देगा। तो हमने देखा ये आयंस बन गए, आयंस बन गए। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है आयंस की वजह से। तो HCl पानी की वजह में टूट के आयंस में टूट गया, तो ये आयंस क्या करेंगे? इस सर्किट को पूरा करके इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करा के करंट इसमें बन जाएगा, तो बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, मतलब एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिखा भी है। चलिए, एसिड और बेस वाटर के अंदर, भाई बता दिया मैंने आपको पहले ही बता दिया, व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर दे रिलीज हाइड्रोजन आयन ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। लेकिन अकेले नहीं रहते, तो वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, 10 बार हमने पढ़ लिया। ये रहा हाइड्रोनियम आयन। और बेसिस की क्या बात है? ये OH- आयन देते हैं, हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। जो बेसिस सॉल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इन द सॉल्यूशन डिटरमाइन द बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने आपको पहले बताया, जितना ज़्यादा H+ उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, जितना ज़्यादा OH- उतना ज़्यादा बेसिक नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ आपसे CBSE में क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, कि पानी के एसिड को हम डाइल्यूट कैसे करें। कभी भी देखो, एसिड और वाटर का मिलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है और यहाँ पर भी हीट बाहर निकलेगी। तो एसिड को हमेशा वाटर में डालते हैं। यहाँ पर क्या वाटर है और ये एसिड हम डाल रहे हैं धीरे धीरे, ड्रॉप वाइज। कैसे डालेंगे हम? ड्रॉप वाइज, एकदम से नहीं डालना। देखो, एकदम से नहीं डालना, स्प्लैश पड़ते हैं तो आपकी बॉडी जल सकती है। हमेशा एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड में नहीं डालना। ठीक है, अगर हमने पानी को एसिड में डाल दिया, एडिंग वाटर टू एसिड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, बाहर निकल के आ सकता है मिक्सचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बर्न्स हो सकते हैं। ब्रेक द ग्लास कंटेनर, ये जो ग्लास का बीकर है इसे भी तोड़ सकता है, तो इंजरी होने के चांस हैं। यहाँ पर देखो, ये एक रिएक्शन है, इसे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार NCERT में इसे जरूर से जरूर देख लेना।
क्योंकि डायग्राम्स आ जाते हैं उठ के भाई साहब, डायरेक्ट डायग्राम भी आए हैं उठ के। अब यहाँ पे देखो, द सेपरेशन ऑफ H+ फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन अब्सेंस ऑफ वाटर। अगर HCl ड्राई है तो H+ नहीं देगा, तो ये एसिडिक कहलाएगा। अरे नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर HCl एक्वस है तो ये H+ और Cl में टूटेगा, H+ देगा, यानी एसिडिक नेचर दिखाएगा। तो एसिडिक नेचर कौन डिटरमाइन कर रहा है? H+ आयंस, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ H+ HCl मॉलिक्यूल का सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में होगा, एब्सेंस में H+ नहीं निकलेंगे। ये कुछ रिएक्शंस हैं, HCl H2O, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाया, यानी बेस और वाटर, तो क्या बना? मेटल अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया, यानी OH- इसने दे दिए पानी के साथ। तो ये क्या है? बेस है। बेस ने NaOH एक बेस है, वाटर के साथ इसने मिलकर सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन दे दिए, OH- आयन दिए, ठीक है। इंडिकेटर भैया, अब किसी भी चीज़ को हम टेस्ट करके नहीं देखेंगे कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कुछ ऐसे मेथड्स आएँ जिससे कि हम बिना अपने आप को हार्म पहुंचाए पता लगा सके कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है, क्या है। चलिए, तो उसमें एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसमें आता है pH। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? A universal indicator is a mixture of several indicators that can show a range of color depending on the pH of the solution। अब यहाँ पर देखो भाई, पहले मुझे बता दो एसिड कैसे होते हैं, खतरनाक होते नहीं होते? तो एसिड को ध्यान में रख के आप लाल कलर सोच सकते हो, लाल कलर सोच सकते हो ना? तो एसिड को ध्यान में रख लो। ये pH स्केल है, ये क्या है? ये है pH स्केल। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, जैसे जैसे यहाँ पे 14, जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे बेसिक करेक्टर भी बढ़ेगा। जैसे जैसे pH कम होगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जाएंगे तो एसिड, यहाँ पे जाएंगे तो बेस। देखो ब्लू है और रेड है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, ये आपको याद करने हैं। हमारे ब्लड और पानी का जो क्या होता है, pH होता है, वो कितना रहता है? 7.4। लेमन जूस, नींबू 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 को देते हैं हम 2 नंबर, 2 में से 2, 2 में से 2, तो 2.2 इसका pH हो गया। गैस्ट्रिक जूस जो आपके स्टमक में निकलता है उसका क्या pH होता है भाई? 1.2। कितना एसिडिक है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका 10 होता है, यानी बेसिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका pH 14 होता है भाई साहब, ठीक है। ये आपका pH है, देखो ये रहा। ऑन डाइल्यूटिंग, डाइल्यूट करोगे यानी पानी डालोगे, यानी एसिड को अगर डाइल्यूट करोगे तो pH इंक्रीज होगा। और अगर बेस को डाइल्यूट करोगे तो pH डिक्रीज होगा। pH 7 है, देखो 0 से 14 तक ये स्केल है, बीच में है 7। यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर एसिडिक, ठीक है। और बीच में क्या? ना यहाँ का ना वहाँ का, बीच का है न्यूट्रल, यानी किसी का भी pH अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। जैसे पानी हो गया, पानी का मैंने बताया 7.4। कुछ एग्जाम्पल जो डेली यूज़ में हमारे काम आते हैं, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी टेबल उठ के आ जाती है भाई साहब यहाँ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, पढ़ लेना इसे सही से। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ये रहा विनेगर, ठीक है। ऑरेंज कहाँ है भाई? ऑरेंज कहाँ है? ऑरेंज नहीं है। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, जिसको ऑरेंज को हम क्या कहते हैं? सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस फ्रूट मतलब सिट्रिक एसिड है उसके अंदर। टैमरिंड, इमली खट्टी इमली खट्टी लगती है, एसिड है उसके अंदर। कौन सा एसिड? टैमरिंड के अंदर टार्टारिक एसिड है। टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड है। देखो टमाटो कैसा होता है? गोल। देखो कैसा से बनी है? ओ से ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से याद करने पड़ेंगे। मिल्क में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। दही में भी क्या रहेगा? लैक्टिक एसिड रहेगा। नींबू सिट्रिक एसिड। चींटी के डंक में क्या रहता है? मिथेनोइक एसिड। निटल के डंक में क्या रहता है? मिथेनोइक एसिड। किसी के भी डंक में मिथेनोइक एसिड मिलेगा, ये याद कर लो, ठीक है। आपके लेवल का यही है। अब डेली टू डेली लाइफ में pH का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो भी हमें देखना है। टूथ डिके, pH से टूथ डिके हो जाता है। pH हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। जैसे pH वाटर का क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। ब्लड का जो pH रहता है वो 7 से 7.5 के बीच में रहता है, ठीक है।
प्लांट सॉइल का पीएच प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो पीएच होता है हमारे ब्लड का 7.4 होता है। ठीक है, स्टमक एसिड जो पेट के अंदर जो एसिड है इसका पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है जो कि डाइजेशन में सपोर्ट करता है। क्लीनिंग एजेंट्स हो गए जैसे एसिडिक सॉल्यूशन विनेगर हो गया, ये क्लीनिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं। जैसे साबुन हो गया ये भी वॉशिंग के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, पीएच ऑफ वाटर हमें पता है न्यूट्रल होता है। टूथ डिके, हाई एसिडिक फूड ज़्यादा अगर हम खट्टा खाना खाते हैं या जिसमें एसिड ज़्यादा है वो खाते हैं तो क्या होता है, टूथ डिके हो जाता है। जो हमारी दांत की इनेमल लेयर है उसे डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, डिप्लीट करता है जिससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। टूथ डिके हो गया। अब देखो कुछ कॉमन सॉल्ट है NaCl से कुछ कॉमन सॉल्ट बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है अब। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, इस तरीके से। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट 12H2O। ठीक है, इन सब की प्रिपरेशन देखनी है, इनको यहाँ से ही याद कर लो, लिख लो भाई साहब, 5 बार इन सबको लिखो, इनके केमिकल रिएक्शन के साथ और इनके कॉमन नेम के साथ। ठीक है, क्योंकि ये आते ही आते हैं इस चैप्टर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। इसे कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। चोर वाला प्रोसेस है ये। देखो कैसे, देखो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या प्रोसेस है, प्रोसेस समझना। ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ब्राइन का मतलब कोई भी चीज़ पानी के साथ मिल जाती है ना तो उसे ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये अंदर जाके पानी के साथ क्या देगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा, और वाटर किस में टूट जाएगा, OH- और H+ में। ठीक है, तो इस तरीके से टूटेंगे। अब यहाँ पर ये एक क्या है, एनोड है, ये कैथोड है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो पॉजिटिव पे जाके अटैक करेंगे, यानी Cl- यहाँ आ जाएगा, वाटर में गया, NaOH और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बना दी। इसे हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, देखो इस तरीके से यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हमने NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन डाला, बाहर निकल गया NaOH। देखो NaOH निकल गया, क्लोरीन गैस मिल गई हमें, हाइड्रोजन गैस मिल गई। क्लोरीन गैस कहाँ मिली हमें, एनोड पर। कैथोड पर क्या मिला, Na+। ठीक है, ये हो गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये आपको याद रखना है, पूरा मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। क्या है, एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा, नियर कैथोड क्या बनेगा, यूजेस क्या है, फ्यूल के तौर पे यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट करता है, क्लोरीन HCl क्लीनिंग में हेल्प करता है, NaOH क्या करता है, सोप में इस्तेमाल होता है, पेपर में मेकिंग में। इस तरीके से आप इन्हें याद कर लो, इसके यूजेस। अगला आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ब्लीचिंग पाउडर को देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा, अगर आप कपड़ा रख दोगे तो कपड़े का कलर सारा उतार देगा जी, मैंने करके देख रखा है, बहुत बेकार है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच करते हैं ना जिससे, आपकी मम्मियाँ बहनें करती होंगी ब्लीचिंग, फेशियल के साथ जो करते हैं ना वो, तो वो होता है, क्या करता है वो, थोड़ी इन्हांस करता है ना, केमिकल होता है। खैर, तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। देखो ये क्या है, ये स्लेक्ट लाइम हो गई, ये क्लोरीन हो गया, दोनों ने रिएक्शन करी, क्या बना लिया, बेकिंग सोडा नहीं, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ये रिएक्शन याद करनी है, ब्लीचिंग कॉटन, लिनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग वुड पल्प बनाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। और लिख सकते हो कॉस्मेटिक्स, है ना, कॉस्मेटिक में तो इस्तेमाल होते हैं बहनों के द्वारा। खैर, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट बेकिंग सोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा काफ़ी बार आता है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है खाने पीने से वास्ते। ठीक है, जो ब्रेड फूलती है किसकी वजह से फूलती है, बेकिंग सोडा की वजह से। क्यों, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर। बेकिंग सोडा का देखिए, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3 है बेकिंग सोडा। अगर हम इसकी रिएक्शन देखो, देखो सिंपल, देखो रटो मत, कभी भी
हम ब्रेड बनाते हैं तो मैदा लेते हैं, उसके अंदर नमक डालते हैं, थोड़ा सा चीनी भी डालते हैं, वाटर डालते हैं, ठीक है, और बेकिंग सोडा डाल देते हैं। तो हमने बेकिंग सोडा डाला, क्या डाला, बेकिंग सोडा डाला, यहाँ पे देखो बेकिंग सोडा डाला मैदे में, इसे हीट करा, हमने ओवन में रख दिया, हीट करा, तो ये बना सोडियम कार्बोनेट और वाटर और मेन CO2। ये इंपॉर्टेंट है, CO2 की वजह से क्या होता है, ये फूलता है, फूलाता है, फुलाता है इसे, ये CO2 गैस अंदर से ऐसे निकलती है और इसे क्या कर देती है, फुला देती है, फुला देती है, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या है, CO2 गैस फुलाती है, हीट करने पर ये बनाता है। अब बेकिंग सोडा बनता कैसे है यार, देखो NaCl को वाटर से रिएक्ट करो और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करो और अमोनिया, इस चार चीज़ों से रिएक्ट करो तो हमारा क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन ही याद करनी पड़ेगी आपको, लिख लिख के याद होगी, ठीक है। मैं यहाँ से आपको रटवा नहीं सकता, ट्रिक बता दूंगा, लेकिन आप खुद सोचो इतनी सारी रिएक्शंस हैं, आप किस किस की ट्रिक याद करोगे, आपके एंड में कुछ याद नहीं रहेगा ट्रिक से। आप बार बार लिखो, रिवाइज करो, याद हो जाएगा, समझ नहीं आए फिर से याद करो, वीडियो देखो दोबारा, ठीक है। ये क्या है, यूसेज क्या है, देखो ये क्या, माइल्ड कोरोसिव बेस, अगर इट इज हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, हीट करा जाता है कुकिंग के द्वारा, तो क्या हो जाता है, CO2 निकल जाती है जिससे कि ब्रेड फूल जाते हैं। यूजेस क्या हो गए, बेकिंग पाउडर देखो पता है, CO2 निकलता है तो क्या करता है, इस प्रोड्यूस विच कॉज ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी, एंड इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, ठीक है, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। कभी आग लग रही है तो बेकिंग सोडा डाल के देख लेना, आग बुझ जाएगी, ठीक है। क्यों, आप बताओ। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भाई जिससे कपड़े साफ करते हो, वॉशिंग सोडा ही तो हो गया, उसका फॉर्मूला है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। जो हमारा वॉशिंग सोडा है उसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसका पूरा फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट 10H2O है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये पानी कहाँ से आ गया 10 वो भी तो इनकी रिएक्शन से ये क्या बनता है, ये बनता है, ये है हमारा वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए और बन गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहाँ काम आता है भाई, साफ करने में काम आता है, ठीक है, सफाई में, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक परमानेंट हार्डनेस, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ लिख देता हूँ मैं, PYQ है, PYQ है, इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस ऑफ वाटर पूछता, हार्डनेस ऑफ वाटर कौन हटाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर कौन हटाता है, NaOH नहीं, Na2CO3 10H2O यानी वॉशिंग सोडा, ठीक है। अगला है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसी का हाथ टूट गया, किसी का हाथ टूट चुका है, कैसे जोड़े, पेरिस से नहीं मंगवाएगा कुछ जोड़ने के लिए, प्लास्टर मंगवा लेगा पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर करवा लेगा। आपने देखा होगा इस तरीके से हाथ टूटे हुए को, अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए यार, पेरिस। इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर का हाफ मॉलिक्यूल है, हाफ H2O है, ये कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर। ऑन हीटिंग, इसे जब हम हीट करेंगे, ऑन हीटिंग जिप्सम, ये कैसे बनता है, जिप्सम क्या होता है, देखो यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल है, जिप्सम में सेम फॉर्मूला रहता है लेकिन CaSO4, लेकिन 2 मॉलिक्यूल रहते हैं वाटर के। इसे जब हम हीट करेंगे, ये रहा जिप्सम, ये है, ठीक है, जिप्सम ये रहा जिप्सम। तो जिप्सम को हीट करने पर 100 डिग्री पर ये वाटर खो देता है, यानी वाटर लूज हो जाता है और क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, ऐसे ऐसे उल्टा कर दो, हीट, ये जिप्सम है, जिप्सम को हीट दिया तो क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, ठीक है। इट इज़ अ वाइट पाउडर, वाइट कलर का होता है, मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। अब देखो जिप्सम से वाटर निकाल लिया, जिप्सम से वाटर निकाल लिया तो बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर जोड़ दिया तो बन गया जिप्सम, बस बात खत्म। प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 वाटर जोड़ दिया और जिप्सम बन गया 2H2O। कहाँ यूज होता है भैया, फ्रैक्चर जोड़ने में, खिलौने बनाने में, स्मूथ सरफेस पुट्टी करने में, पुताई करने में, आपने देखा होगा इस्तेमाल होता है, और काफ़ी सारी जगह हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब देखो हमने देखे थे कुछ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जो कि अपने फॉर्म में नहीं थे, वो हाइड्राइट फॉर्म में, तो उन्हें कहते हैं हाइड्राइट फॉर्म में थे, यानी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल जुड़े, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं, कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ये जिप्सम है ना, आ रहा याद। अब देखो
इट इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये एक मतलब ये सॉल्ट है, इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उसे कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम कहते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि बर्नर के साथ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को जलाया जा रहा है तो वाटर ड्रॉपलेट निकल रही है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट ऐसे नहीं रहता, उसके पास 5 हाइड्रेट्स आयन भी हैं। तो हीटिंग पर कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है और वाटर निकल जाता है 5 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रहा मॉइस्चर दिख रहा है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो कि है एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, वो दोनों होते हैं ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, लेकिन दोनों होते हैं। जहाँ अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस की तरह बिहेव करते हैं, अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। अब चलिए कुछ PYQs कर लेते हैं। चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म और काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। कुछ PYQs करते हैं जल्दी से। देखो, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी बताओ। एसिडिक एसिड नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो कि एल्कली नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड CuSO4 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर मैंने बताया न्यूट्रल होता है, 7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट PYQs हैं, जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज टू टेस्ट ऑफ pH ऑफ अ सॉल्यूशन? किससे हम pH ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं, बताओ। लिटमस पेपर से नहीं, मिथाइल ऑरेंज नहीं, किससे बताते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एसिड, कोई भी एसिड ले लो, मान लीजिए HCl ले लिया मैंने। व्हाट इज फॉर्म्ड? अरे पता है ना, ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर पहला आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करें और बेस की तरह भी रिएक्ट करें। ठीक है, इसमें ये नहीं है। जिंक ऑक्साइड बताया था ना, जिंक के कंपाउंड, एल्यूमिनियम के कंपाउंड क्या करते हैं? एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। अगला चलिए 4 क्वेश्चन और आपकी बोर्ड। फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद NaOH। अरे HCl है, HCl क्या है? HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों को तोड़ो, Na+OH- H+Cl-, ये इससे जोड़ दो, ये इससे जोड़ दो, तो NaCl प्लस H2O बन गया। H2O ये पहला सेकंड आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल एसिड? सभी एसिड के लिए। दे टर्न ब्लू रेटमस पेपर रेड, हाँ। दे हैव बिटर टेस्ट, जरूरी नहीं सबका हो, नहीं तो ये बिटर टेस्ट होना तो सावर होता है। स्लिपरी नहीं होते, गलत। टर्न रेड में गलत, पहला सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2CO सॉरी द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन वाटर। भाई बेस वाटर में क्या देगा? OH- आयन देगा ना। क्या होगा? एसिडिक नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, क्या होगा? अल्कलाइन होगा। क्यों? क्योंकि OH- आयन दे रहा है। और भाई साहब और बड़े बच्चों, इसी के साथ आपका धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।